गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर होगा एक्सपोनेंट्स पे। अब एक्सपोनेंट्स जो है वो मैथ्स का एक और टॉपिक है जो काफ़ी बेसिक टॉपिक है, जिसके अंदर एरर्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज हम लोग एक्सपोनेंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो अब एक्सपोनेंट्स एग्जैक्टली होता क्या है? पावर्स। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को रेज टू समथिंग जब लिखते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो हम एक स्लाइड में ये समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट्स है क्या। लेट्स सी। जैसे एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन बना, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है 3 × 2 का मतलब होता है मैं 2 को 2 + 2 + 2 3 बार करूँगी तब जाके बनेगा 6। तो जब हमको ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी थी, जैसे एक पेन अगर 5 रुपीज़ की है तो मुझे 20 पेन खरीदनी, तो मैं 5 + 5 + 5 + 5 20 टाइम्स करूँगी। उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली 20 × 5 100 रुपीज़ हुए, वो मैं गिन सकती हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जब बहुत सारा एडिशन करने का आया तो हम लोग मैथमेटिशियंस ने एक नई चीज़ बना ली, जिसे कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है? रिपीटेड एडिशन है। सिंपली बोलने चाहे तो बहुत सारी बार अगर एडिशन करना है तो उसके जगह पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ही कर सकते हैं। जैसे कि उसके नीचे वाला एग्जाम्पल है, जब मैं लिखती हूँ 4 × 2, उसका मतलब होता है 2 + 2 + 2 + 2 16। तो 4 × 2 16 नहीं होता है, सॉरी, ये है 8। सो एग्जैक्टली इसी तरीके से बहुत सारे रिपीटेटिव एडिशंस को बोल सकते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। नाउ ऐसे अगर हम लोगों को बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस करने हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स जो है वो है रिपीटेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। जैसे कि मुझे 2 × 2 × 2 × 2 बहुत सारी बार अगर करना है तो मैं उससे लिख सकती हूँ 2 के पावर में कितनी बार मुझे 2 से खुद को मल्टीप्लाई करना है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है 2 × 3। तो पहली चीज़ तो ये जो पावर में 3 लिखा हुआ है ना ऊपर, रेज़ टू 3 जो लिखा हुआ है, उस चीज़ को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। नाउ पावर 3 का मतलब होता है मैं 2 को खुद से मल्टीप्लाई करूंगी 3 बार। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और आंसर आएगा 8। वैसे मैं अगर लिखती हूँ 2 × 4 तो मैं 2 को खुद से मल्टीप्लाई करूंगी 4 बार। 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी 4 बार। सो 2 × 2 × 2 × 2 मेक्स इट 16। उसके नीचे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि 5² मतलब 5 × 2। अगर पावर 2 है तो उसका मतलब होगा 5 × 5 और मुझे वैल्यू मिलेगी 25। तो ये चीज़ क्लियरली समझ आई? नीचे जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम बेस, और वो नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसे हम उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखा रहता है पावर में, और इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपोनेंट या तो पावर। तो जो चीज़ ऊपर लिखी है वो है नंबर ऑफ टाइम्स जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जो चीज़ नीचे लिखी है वो है कौन से नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये 3 एग्जाम्पल्स है। अब इस चीज़ के अंदर हम लोगों को जो हमारे एल्जिब्रा के रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं एल्जिब्रा वाले वीडियो में, वो रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर एक नेगेटिव नंबर की पावर में कुछ आ जाता है, जैसे -1 के पावर में मैं 3 लगाती हूँ, तो होगा क्या? -1 × -1 × -1 ऐसा होगा। और क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये पहला वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके होगा प्लस, और वो प्लस एक और बार अगर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आएगा माइनस। इसीलिए मेरा ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है -1। सो अगर -1 के पावर में 3 था तो मेरा आंसर आएगा -1। वैसे ही नीचे मैंने एक और एग्जाम्पल बनाया है जिसके अंदर मैं -2 पावर 2 कर रही हूँ। तो -2 पावर 2 जो है उसके अंदर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 बार लिखा है इसलिए मुझे दो -2 मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो ये -2 और ये वाला -2, व्हाट हैपेंस इज 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस होता है प्लस, इसीलिए ये 4 का जो साइन है वो पॉजिटिव आया। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, तो ये वाले रूल्स जो है एक्सपोनेंट में जो होता है पावर जो है वो कैसे लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझ आ गई कि जब भी एक्सपोनेंट वर्ड सामने आता है या तो पावर वर्ड सामने आता है तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को हमें कोई और नंबर से रेज करना है। रेज मतलब उसके पावर में लगाना है, ऊपर की तरफ लिखना है। ये सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं इस चीज़ को। हम लोग हमेशा एक्सपोनेंस जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं ऊपर। ठीक है, थोड़ा छोटा करके ऊपर की तरफ लिखना है। सो अब हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट्स का सारे ऑपरेशंस होते कैसे, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कर कैसे सकते हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर, उसके लिए सब कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए। तो एक्सपोनेंट्स के जो बेसिक रूल्स है उनको एक बार समझ लेते हैं, जो है ये।
तो सबसे पहला रूल जो है उसको कहते हैं ज़ीरो रूल। या तो अगर एक्सपोनेंट में किसी भी नंबर के पावर में ज़ीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है। पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि पावर का मतलब होता है नंबर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। पावर अगर 3 था तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते थे, पावर 2 था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे। तो जब पावर में ज़ीरो है तो हमें उस नंबर को कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं 5 पावर 0 लिखती हूँ तो उसका मतलब होता है कि मुझे 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है 0 टाइम्स। 0 टाइम्स का मतलब है एक बार भी मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। तो जब मैं 5 को एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ तो उसका वैल्यू जो है वो 1 रहेगा। तो a पावर 0 इज इक्वल टू 1 जो मैंने लिखा है उसका मतलब ये होता है कि a की जगह पे आप कुछ भी लगा दो। यहाँ पर जो ये a लिखा हुआ है, ये a की जगह पे आप कुछ भी लगा दो। वहाँ पे 5 लग सकता है, -1 लग सकता है, +1 लग सकता है, 25 लग सकता है, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल, कुछ भी लगा लो। दुनिया का कोई भी नंबर है उसके पावर में अगर मैं 0 लिखती हूँ तो उसकी वैल्यू होती है 1, एग्जैक्ट 1। ठीक है, तो ज़ीरो रूल समझ आ गया। कभी भी कोई भी चीज़ के पावर में अगर ज़ीरो आया तो वो चीज़ का वैल्यू हो जाता है 1। अब हम लोग नेगेटिव रूल समझते हैं क्या है। नेगेटिव रूल कहता है कि कोई भी चीज़ के पावर में अगर नेगेटिव नंबर है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है a के पावर में -4 दिख रहा है। अब कोई भी चीज़ के पावर में अगर माइनस वाली चीज़ हो, जब प्लस वाली चीज़ है तब तुम उतनी उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, राइट। पर अगर कोई माइनस वाली चीज़ आ गई तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम वो नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या है वो आपने फ्रैक्शंस वाले वीडियो में परफेक्टली समझ ही लिया होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब मैंने 5 पावर -1 लिखा है तो वो चीज़ बन जाती है 1/5। मतलब पावर में तो -1 ही था, तो पावर 1 हो या लिखो या ना लिखो, अगर पावर में 1 है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब 5 के पावर में -1 था तो आंसर आया 1/5। वैसे ही 5 के पावर में -2 अगर मैं लगाऊं तो रेसिप्रोकल तो होगा ये माइनस की वजह से, ये जो माइनस साइन है इसकी वजह से रेसिप्रोकल का 1/5। पर 5 के पावर में -1 थोड़ी था, 5 के पावर में -2 था। तो ये जो 2 है वो 2 एज इट इज़ ही रहेगा और यहाँ पर 5 के पावर में 2 रहेगा। तो ये चीज़ समझ आ रही है कि माइनस की वजह से रेसिप्रोकल हो रहा है, माइनस की वजह से रेसिप्रोकल हो रहा है, माइनस की वजह से रेसिप्रोकल हो रहा है, तीनों एग्जाम्पल में। और ये तीनों एग्जाम्पल में जो पावर है वो पावर वैसे का वैसा ही कॉपी होगा। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा और 3 है तो 3 ही रहेगा। सो इन शॉर्ट नेगेटिव साइन जो है वो हमें रेसिप्रोकल देता है। जैसे कि ये 2/5, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है और वो पूरे फ्रैक्शन के पावर में -1 है तो वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। अगर -2 है तो वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके हम पावर 2 लगा देंगे। रेसिप्रोकल करने से माइनस साइन जो वो हट जाएगी, फिर जो पावर है वो एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 था तो हमने 2 कॉपी किया, तो वैसे यहाँ फ्रैक्शन के पावर में 2 है तो हम फ्रैक्शन के पावर में 2 कॉपी कर लेंगे। तो ये वाला रूल समझ आ गया। अगर पावर में नेगेटिव नंबर है तो जो नंबर है बेस में वो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है, ये दो रूल्स एकदम परफेक्टली क्लियर समझ आ गए। अगर कोई भी नंबर के पावर में 0 है, भले वो नंबर कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, वो नंबर का वैल्यू होगा 1। और वैसे ही अगर कोई भी नंबर के पावर में एक नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़े दूसरे रूल्स की तरफ। तो ये है कुछ और रूल्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, अब सबसे पहला रूल क्या कहता है। सबसे पहला रूल है ये, a पावर m a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। इसका मतलब ये होता है अगर आपको दो सेम बेस वाले नंबर मिले, जैसे कि मैं लिख दूँ 2 पावर 3 और 2 पावर 4। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो 2 पावर 3 2 पावर 4, अगर मैं ऐसा लिख दूँ जिसके बेस सेम हो, 2 और 2 सेम होना चाहिए, उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली ऊपर के जो पावर्स है ये 3 और ये 4 उन दोनों को ऐड कर सकती हूँ और लिख सकती हूँ 2 पावर 7। अब ये चीज़ होती कैसे है, अगर ढंग से देखना चाहे तो 2 पावर 3 और 2 पावर 4 ये दोनों हमने यहाँ पर किया हुआ है। 2 पावर 3 और 2 पावर 4 दिख रहा है। जब मैं 2 पावर 3 लिखती हूँ उसका मतलब होता है मुझे 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 2 पावर 4 लिखती हूँ उसका मतलब होता है मुझे 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मैं ये 3 और ये 4 टोटल मिला के होते 7, लाइन से 7 टाइम्स मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ खुद से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ऐसे में अगर पूरा कैलकुलेट कर लेती हूँ तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी जो यहाँ पर लिखी 2 पावर 7।
तो ये है हमारा फर्स्ट रूल कि अगर मल्टीप्लाई करने हैं दो बेस सेम वाले नंबर जिनके पावर्स अलग है तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर लेंगे सिंपली। तो 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 पावर 7। ठीक है, तो ये पहली चीज़ क्लियर हो गई कि अगर पावर अलग है और बेस सेम है तो मैं जो है वो पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ। 2 पावर 7 इज इक्वल टू, अब इसी चीज़ को कैलकुलेट करके इन लोगों ने लिखा हुआ है 128। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग? ભેરીસાનો અવાજ એંગાડી એકદમ ક્લિયરલી સંભળાયો એને ખબર છે ચાલુ છે તે pause માર્યું છે તો pause મારી દે. માર્યું જ છે. What yaar, I called you because I didn't want you to make noise and now you are calling us. I know. હવે દીકરા નીચે મમ્મીનો ફોન તારી પાસે છે કે શું છે? So once in a way at least get in touch with her. She won't be going mad sitting down over there. Just here. He is extremely busy right now બબી, તમે શું એને ડિસ્ટર્બ કરો છો? એને કરો તો એનું કામ. મમ્મીને તો કીધું છે ને હું વિડીયો રેકોર્ડ કરી રહી છું એવું. હું પાછું ચાલુ કરું છું. હા, go ahead, go ahead. सो अब हम नेक्स्ट रूल जो है वो समझेंगे, जो है ए के पावर में m है और फिर उसके भी पावर में कुछ और है। तो हम क्या करें, जैसे अगर मैं ऐसा लिख के दूँ 2 के पावर में 3 है और फिर वो पूरी चीज़ के पावर में 4 है, तब क्या करना है, तब वो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि 2.4 लिखा 3.4 लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका मतलब है 3 इंटू 4 और 3 4 12 होता है। तो कोई चीज़ के पावर की भी पावर में अगर कोई चीज़ है तो आप वो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे ये एग्जांपल में क्लियरली नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है a पावर m पूरे के पावर में अगर n है तो हम लिखेंगे a पावर mn साथ में लिखने का मतलब होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर 3 4 12। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड रूल। उसके बाद हम आते हैं थर्ड रूल पे। अगर बेस अलग है और एक ही पावर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो a और b बेस अलग है और ऊपर एक ही पावर लिखा हुआ है, तब वो पावर जो है वो दोनों बेसिस को लग जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर 2 और 10 दो अलग अलग नंबर, उनके पावर में एक ही नंबर है 3, तो होगा क्या, ये 3 जो है वो दोनों नंबर्स को लगेगा, 2 पावर 3 10 पावर 3। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसे हम लोगों को पावर जो है वो दोनों को स्प्लिट करा देना है। ठीक है, ये वाला समझ आया? दो अलग अलग नंबर के पावर में अगर एक ही नंबर लिखा हुआ है तो वो नंबर दोनों के पावर में जाके लगेगा। वैसे ही ये और ये एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर ए और बी मल्टीप्लिकेशन में थे, यहाँ पर ए और बी डिवीजन में है। अगर ए और बी दोनों डिवीजन में है और उन दोनों में एक ही पावर लगी हुई है तो वो पावर भी ऐसा ही होगा कि ऊपर वाले को भी लगेगी नीचे वाले को भी लगेगी। जैसे कि 2/5 के पावर में 3 लिखा हुआ है तो इसका सिंपल मतलब होता है 2 के पावर में भी 3 है और 5 के पावर में भी 3 है। ये वाला रूल समझ आया? अब उसके बाद हम थर्ड और फोर्थ नियरली सेम है और बहुत इजी भी। आपको याद जो रखने वो है 1 और 2, जिसके अंदर अगर बेस मल्टीप्लिकेशन में है तो आप पावर को ऐड कर लोगे, और अगर दो पावर्स लाइक पावर का भी पावर लगा हुआ है तो आपको दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये दो चीज़ आप याद रखना, बाकी थर्ड और फोर्थ तो सिंपल है, सम्स करते करते अपने आप ही प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब उसके बाद वाले की बात करते जो है लास्ट वाली प्रॉपर्टी। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, अगर बेस सेम है पर दोनों चीज़ डिवीजन में है, जैसे यहाँ पर बेस सेम था पर दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में थी, ए पावर एम को हमें मल्टीप्लाई करना था ए पावर एन से, उसी की जगह पर अगर मुझे ए पावर एम को डिवाइड करना है ए पावर एन से तो मैं क्या करूँगी, तब जो है वो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब कि माइनस हो जाएंगे। जैसे कि अगर 2 पावर 5 को डिवाइड करना है 2 पावर 3 से तो उस वक्त पे 5 माइनस 3 होगा और आंसर आएगा 2 पावर 2 और जिसकी वैल्यू होती है 4। सो हम लोगों ने टोटली 7 प्रॉपर्टीज़ कर ली है एक्सपोनेंट्स की। एक बार सारी की सारी फिर से समझ लेते हैं ताकि आप लोग सम्स के अंदर उन्हें अप्लाई कर सको। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी नंबर है बेस में
छोटा बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कैसा भी, अगर पावर में ज़ीरो है तो फिर वो पूरी चीज़ का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद पावर जब नेगेटिव होता है, जब भी कोई भी नंबर के पावर में नेगेटिव माइनस साइन आती है, तब जो है वो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन है तो एग्जैक्ट रेसिप्रोकल, और अगर कोई नंबर है तो 1 अपॉन वो नंबर हो जाएगा, जैसे ये 3 एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर दो सेम बेस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसके एक्सपोनेंट्स अलग हैं, जिनके मतलब पावर्स जो है वो सेपरेट है, m और n अलग अलग, तो उनका एडिशन होता है। तो जैसे कि ये एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था। फिर अगर एक ही बेस है और पावर की भी पावर में एक नंबर लगा है तो हम वो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर दो अलग अलग बेसेस है और पूरे की पावर में सिर्फ एक ही नंबर है तो वो जो पावर है वो दोनों बेसेस को लग जाएगा। उसके बाद अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है और उसके पावर में एक नंबर है तो वो नंबर जो है वो ऊपर नीचे दोनों में लग जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर थी, हमने देखा था। और अगर मुझे सेम बेस वाले दो नंबर्स का डिवीजन करना है तो उनके पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, और अगर डिवीजन करना है तो पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं एक्सपोनेंट्स के सारे लॉज। टोटली 7 है, 2 मैंने ये स्लाइड में अलग से बनाए और बाकी के 5 यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए। तो टोटल 7 रूल्स है जिसके बेसिस पे सारे सम्स आएंगे। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई भी एक्सपोनेंट देखते हो तो उसका मतलब ये होता है, अगर 2 पावर 3 लिखा है तो उसका मतलब ये होता है, अगर -1 पावर 3 लिखा है तो उसका मतलब ये होता है। तो कोई भी चीज़ के पावर में जब मैं कुछ लिखती हूँ तो उस चीज़ को बोल सकते हैं एक्सपोनेंट्स। और यस, इसके रिलेटेड वर्कशीट्स वगैरह आपको सेंड कर दी जाएगी। तो अब हम आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, जो है एक पज़ल। और आज का जो पज़ल है वो है, आप एक साइकिलिंग रेस में हो, मतलब कि एक साइकिल चलाने की रेस चल रही है जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और फिनिश लाइन पर पहुंचने के करीब करीब ही आप जो है वो जो सेकंड प्लेस पे जा रहा था उसको ओवरटेक कर लेते हो। तो फिर आपका ये रेस में कौन सा नंबर आएगा, ये क्वेश्चन है। यू आर अ साइकिलिस्ट इन अ क्रॉस कंट्री रेस। जस्ट बिफोर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन यू ओवरटेक द पर्सन इन सेकंड प्लेस। व्हाट प्लेस डिड यू फिनिश इन? तो आपका कौन सा रैंक आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर आपको व्हाट्सएप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।